कल हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शन किए थे, आज कुछ और करते हैं। देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। हमने क्या किया कि क्लोरीनेशन है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि क्लोरीनेशन करते हैं, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। तो चलें ए बी सी नहीं की जगह पे हम करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, ठीक है। 1 अल्केन है, बी अल्कीन है, सी बेंजीन है यूजिंग, ठीक है। डी बेंजीन है यूजिंग निकल एंड सनलाइट, ठीक है। ऑप्शंस, आंसर क्या होगा? ए बी सी एंड डी। चलें भाई डी को भी बड़ा करते हैं। ऑल आर एडिशन रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो एडिशन रिएक्शन हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑल आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तीसरी बात, 3 and 4 आर सब्स्टिट्यूशन। चौथी बात, 2 and 4 आर एडिशन रिएक्शंस। थोड़ा सा टाइम दें, क्वेश्चन सीम्स सिंपल बट इट्स नॉट सिंपल, तो थोड़ा सा टाइम दे के बताएं कि क्या आंसर होना चाहिए। शाबाश, बच्चों के पास 2 मिनट हैं। यू पीपल हैव 2 minutes, तो 2 मिनट लेके बताएं क्या होना चाहिए। शाबाश मेरे बच्चों, यू टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। चलें, क्या करते हो? संध्या सी, 3 and 4 आर सब्स्टिट्यूशन। अक्षरा भी सी कह रही है, देवांशी भी सी, भावना भी सी। एक दूसरे को देख के सी ना किया करें, अपने दिमाग से। रियल मी भी सी कह रहा है, मुर्क भी सी कह रही है, ठीक है। देखिए देखिए, रिएक्शन का नाम क्लोरीनेशन है। अल्केन की करते हैं, अल्कीन की करते हैं, बेंजीन की करते हैं, और बेंजीन की करते हैं। कंडीशन सेपरेट है। अक्षरा नहीं, एक्सप्लेनेशन ना दें, वो मैं दूंगा। आप जस्ट आंसर बताएं, आप जस्ट आंसर बताएं, बाकी मैं आगे बढ़ाऊंगा। अभी तक सबने गलत जवाब दिया है, कोई सही वाला आ जाए। एनीवन विच गिव्स द राइट आंसर? अतीक अहमद बी, स्टिल रॉन्ग, स्टिल रॉन्ग, अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। डी, डी, अब डी कैसे हो गया? आस्था डी, संध्या डी। क्या कहते हो? तो डी ही आंसर है, ठीक है। ये देखें, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, अल्केन्स के प्रिंसिपल रिएक्शन यही होते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेविस एसिड कैटलिस्ट की मौजूदगी में। अब ये क्या है? इसमें क्या होता है? एडिशन होती है, फोटोलाइटिक एडिशन होती है, ठीक है। तो एक एडिशन आपका 2 है, एक क्या है? 4 है। सो ये दिस इज द राइट आंसर। गॉट इट गाइस? याद आ गया? क्यों आएगा याद? चले, अभी याद आ गया। चले तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है
क्या है हमारे पास है कंपाउंड है, ठीक है। हमने क्या किया, ए कंपाउंड, ठीक है। ए कंपाउंड की हमने की क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन नहीं की, हमने की अल्काइलेशन यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, ठीक है। हमें मिला बी, ठीक है। बी की हमने फर्दर क्लोरीनेशन की, ठीक है। हमें मिला सी, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन हमने यूज किया, एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज किया, हमें मिला सी। सी की हमने की फर्दर क्लोरीनेशन, ठीक है। क्लोरीनेशन की, बाद में दोबारा क्लोरीनेशन की, FeCl3, ठीक है। तो हमें मिला डी। तो आपने बस ये कॉपी पे लिखें, शुरू हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर ऑप्शंस पे आते हैं, ए, बी, सी और डी। ये भाई ए जो है वो बेंजीन है, ए इज बेंजीन एंड डी इज मेटा क्लोरो बेंजो क्लोराइड। ये हो गया, ठीक है। बी है कि आर्थो एंड पेरा क्लोरोटोलिन। अच्छा, सी है मेटा क्लोरोटोलिन, ठीक है। डी है वन ऑफ ईदर ए, बी, सी और डी does not contain benzene ring, does not contain benzene ring। तो थोड़ा सा प्यार से कीजिएगा, टाइम दीजिएगा और सही जवाब निकालने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास है 3 मिनट, सो 3 मिनट में जो कर सकते हैं करें। शाबाश। देखते हैं क्या कर सकते हो। कौन सा रिएक्शन करूं भावना? आप देखें, ट्राई करें, नहीं होता तो मैं तो करके दूंगा, वैसे भी मैं करूंगा। पहले आप ट्राई करो, क्या करते हो, व्हाट यू कैन डू। शाबाश। अतीक अहमद ए, रिजवाना बी, चलें भाई, यूनिस भी बी। देखते हैं भाई, ए हो, ए बी है, सी है, डी है, अजहर अली ए। ए, ए कैसे होगा? लेट्स सी। चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, 2 मिनट और, 2 मिनट्स मोर, 2 मिनट्स मोर। क्या होना चाहिए? और कोई, और कोई बंदा या बंदी जो कर सके?
एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? नहीं होता तो मैं कर दूं, मैं कर दूं। पारस बी, देखें देखें, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट, अपना पूरा दिमाग लगाएं, चक्कर ना आए तो। चले भाई, आपसे होता हुआ नहीं दिख रहा, चले देखें। ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये आपका बेंजीन है। अब देखिए कंडीशन किस चीज की है, ये है फ्रीडल एंड क्राफ्ट अल्काइलेशन की है। अल्काइलेशन किस में होती है? बेंजीन में होती है। ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में हमने की अल्काइलेशन, तो हमें मिला बी जो है वो हमारा है टोलिन, ठीक है। अब टोलिन की सनलाइट में अगर तो हम फेरिक क्लोराइड कैटलिस्ट यूज करते तो फिर क्या होता कि फिर सब्स्टिट्यूशन होती, ठीक है। अब सनलाइट यूज करें तो रिएक्शन जो होगा मिथाइल पे होगा, ठीक है, मिथाइल पे होगा। तो मिथाइल पे होगा तो हम क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, मतलब 3 क्लोरीन हमने यूज किए, -3 HCl, तीनों हाइड्रोजन ये निकलेंगे, हमें मिलेगा बेंजो क्लोराइड, ठीक है। हमें क्या मिला? बेंजो क्लोराइड, CCCl3, ठीक है। उसके बाद फर्दर क्लोरीनेशन है पर लेविस एसिड कैटलिस्ट, अब होगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्योंकि इस ग्रुप को देखें, ये क्या है, व्हाट अबाउट दिस ग्रुप, ये ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग है? ये ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, तो क्लोरीन को कहां लगना है, क्लोरीन को लगना है मेटा पे, ठीक है। चले भाई, तो ये तो बेंजो क्लोराइड ही बना, ठीक है। मेटा पे लगेगा नया क्लोरीन प्लस बनेगी HCl। तो आपका क्या सही है? ए, लोगों ने बताया था शायद, इस तरह से आपने करके नहीं देखा होगा, तो जिससे इसने ए बताया था, क्या उसी ने इसी तरह से रिएक्शन किया था या धुक्का लगाया था? जल्दी बताएं, अजहर जिसने ये कहा था, या धुक्का लगाया था? बोलते जाएं, क्या लगाया था? धुक्का लग गया कि बस हो गया था? किया था सर, देख धक्का लगाया, नहीं किया था सर, धक्का लग गया। धोखे का ही रिजल्ट था, वरना तो किसी को नहीं आ रहा था। चलें, कोई बात नहीं बेटा, चलें। देखिए हमारे पास है एक कंपाउंड है, कंपाउंड, कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इज C4H8, C4H8, ठीक है। तो this compound reacts with bromine water and Bayer's reagent without changing their color, without changing their colors. This compound is expected to be, ये कंपाउंड क्या हो सकता है? ए
बी सी एंड डी। ए ये कंपाउंड अल्केन है, बी ये कंपाउंड साइक्लोअल्केन है, डी ये कंपाउंड अल्कीन है, या ये कंपाउंड अल्काइन है, या ई ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड एरिन है। आराम से करें, जो आप सही निकालें, आराम से, जल्दबाजी ना करें, बस सही जवाब देने की कोशिश करें। बी ऑप्शन साइक्लोअल्केन, महावीर बी, अजहर बी, संध्या बी। करें, जो भी आएगा आंसर देखते हैं। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, क्या होना चाहिए? देखें, कोई कंपाउंड क्या हो सकता है। आप ये जो तीन जनरल फार्मूला है, CnH2n+2, उसके बाद CnH2n, उसके बाद CnH2n-2। अब ये जो जनरल फार्मूला ये किसका होता है? ये होता है अल्केन का। ये किसका होता है? अल्केन का। ठीक है बेटा, ये किसका होता है? ये या तो होगा अल्कीन का या होता है साइक्लोअल्केन का। साइक्लोअल्केन और अल्कीन का सेम फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा, यानी ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये भी हो सकता है क्या? C4H8 अल्कीन भी हो सकता है, C4H8 साइक्लोअल्केन भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि इन दोनों में फिर क्या होगा कि दिस कंपाउंड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर। अब लिखा हुआ है रिएक्ट्स विथ, पर कलर चेंज नहीं हो रहा, यानी इनका रिएक्शन नहीं हो रहा, ये रिएक्ट नहीं कर रहा। क्योंकि अगर अल्कीन होता तो वो जरूर इन दोनों के कलर को क्या करता? डिकलराइज करता, पर वो डिकलराइज नहीं कर रहा। मतलब क्या हुआ? मतलब इज वेरी सिंपल कि वो अल्कीन नहीं है। अगर वो अल्कीन नहीं है तो फिर क्या होगा? वो साइक्लो अल्कीन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास अल्काइन है, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है? वो साइक्लो अल्कीन भी हो सकता है, और वो अल्का डाइइन भी हो सकता है, अल्केन डाइइन भी हो सकता है। तो ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, अल्काइन, ठीक है, साइक्लोअल्कीन सॉरी, और अल्केन डाई, ये सारे एक ही होते हैं, सबका जनरल फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो ये किससे मैच करा था? या तो ये हो सकता था अल्कीन या हो सकता था साइक्लोअल्कीन, तो दोनों ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साइक्लोअल्कीन, क्योंकि इस कंपाउंड ने रिएक्ट ही नहीं किया। जो आपके डीकलराइजिंग एजेंट थे, जो अल्कीन्स की या अनसेचुरेटेड कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट करते हैं, उसको इन्होंने जो है, ठीक है, उनसे रिएक्ट नहीं किया। चलें भाया, आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ पे हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, चलें, हम क्या यूज़ करते हैं कि अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या है? C3H6 या C2H4O है। ठीक है, C2H4O, C2H4O, एक सेकेंड, लेट मी थिंक, C6 है, O नहीं, 4 ही रहने दें। ठीक है, O। ठीक है, तो नीचे सिलेक्ट करते हैं, व्हाट कैन बी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग
दिस कंपाउंड, ठीक है। अब पहला जो डाउट जाता है कि पॉसिबल है कि ये अल्केन हो, सॉरी अल्कोहल हो, ऑक्सीजन है, पॉसिबल है ये अल्डिहाइड हो, पॉसिबल है ये कीटोन हो, पॉसिबल हो ये ईथर हो। तो पहले ये बताएं कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड लगता है आपको या अल्कोहल या ईथर लगता है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ए, उसके बाद ऑप्शन पे आते हैं बी, सी एंड डी। ए, दिस कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है मे बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ कीटोन। उसके बाद दिस कंपाउंड मे बी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईथर, ठीक है। उसके बाद दिस कंपाउंड may react with acid to give ester। एसिड कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड टू गिव ईस्टर, ठीक है। और वन कंपाउंड या बोथ compounds, both compounds with this formula can undergo या बोथ की जगह लिखते हैं कि दिस कंपाउंड विथ दिस फार्मूला करते हैं, कंपाउंड दिस फार्मूला कैन अंडरगो, कैन प्रोड्यूस red precipitates with 2,4-dinitrophenyl hydrazine। आराम से सोचें, ठीक है, आराम से सोचें और सही स्टेटमेंट बताएं। एक और ऑप्शन ऐड करते हैं, ठीक है, कि मोर देन वन ऑप्शन, मोर देन वन ऑप्शन, कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। आराम से थोड़ा टाइम लें, 2 मिनट लें, 2 मिनट लें, उसके बाद डिसाइड करें कि इसमें क्या सही होना चाहिए। ई, ए एंड डी, तो ए एंड डी यानी मोर देन वन चॉइस ही होगा। ठीक है, ठीक है, कर लें कर लें कर लें। शाबाश 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 शाबाश। टिन टिटिटिन टिटिटिन टिटिटिटिन। क्या होना चाहिए भाइयों, भाया क्या होना चाहिए? ई, ए एन डी, 2 and 4। गो गो, कैरियन कैरियन।
कैरी ऑन गाइस, कैरी ऑन। कैरी ऑन गाइस, कैरी ऑन। क्या करते हो? है किसी के पास आंसर? अतीक अहमद ए, है कोई जो बताए? शाबाश भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। भाई कोई तो, किसी को तो आना चाहिए। किसी को तो आना चाहिए। है कोई? सारे मेरे जैसे हैं, किसी को नहीं आता? और एक ही आंसर है, ठीक है, एंड दैट इज अ डी। खाम खा इधर उधर भटक रहे हो। डी। अब आप कहेंगे कि ए क्यों नहीं है? देखिए, कीटोन बनने के लिए कम से कम मिनिमम 3 कार्बन हो, तभी जाके कीटोन बनता है। इसमें 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कौन है भाई? हाँ, तो कीटोन बनने के लिए कम से कम कितने कार्बन हो? 3। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 2। तो ये एसिटल्डिहाइड है। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। दिस इज एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तब होता ना जब कम से कम 3 कार्बन होते। ठीक है, ये नहीं है। अच्छा, मे भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है नहीं। अल्कोहल होता तो इसका होता। अब ये क्या है? अल्डिहाइड या कीटोन है, और कीटोन हो नहीं सकता, ये खाली अल्डिहाइड है। ठीक है, उसके बाद दिस कंपाउंड में रिएक्ट विथ, अब ये अल्कोहल या ईथर अल्कोहल होता तो ईस्टर भी बना लेता। ठीक है, तो इस ये कंपाउंड, क्योंकि दोनों अल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन से क्या करते हैं, ऑरेंज और रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो ये कंपाउंड अल्डिहाइड है। चले भाई, तो अच्छा मिसगाइड किया मैंने आपको। चलें, इसी तरह से एग्जामिनर आपको जो है आपकी बैंड बजाएगा, तो इसीलिए आपको हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, आपको हमेशा तैयार रहना है। चलिए, तैयार रहते हैं। अब और बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं कि एक कंपाउंड है। कंपाउंड है तो भाई हम क्या करें, है होने दें। एक कंपाउंड है अ कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2O। ठीक है, कंपाउंड है, उसका CH2O जनरल फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इट प्रोड्यूसेस white precipitates with, it produces white precipitates with क्या? सोडियम बाइसल्फाइड, but does not gives wine red color with sodium nitroprusside। This compound may be क्या हो सकता है? ये ये एक अल्डिहाइड है। बी, ये एक कीटोन है। सी, ये एक इनोल है।
डी के ये कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। आराम से सोचें और इसका सही आंसर दें। सोचेंगे विथ आराम एंड गिव द राइट आंसर। ए ओनली, ए ओनली। पता नहीं है कैसे है, देखते हैं भाई ए कैसे है, ए कैसे है, ए कैसे है, ए कैसे है, देखते हैं। देखें अब ये तो अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब एक ही कार्बन है तो अल्डिहाइड होगा, क्योंकि कीटोन के लिए कम से कम 3 कार्बन चाहिए। ये कंपाउंड है अल्डिहाइड, और ये कंपाउंड कौन सा है? ये है फॉर्मल्डिहाइड। कंपाउंड कौन सा है? ये कंपाउंड है फॉर्मल्डिहाइड, कीटोन नहीं है। इनोल का फार्मूला यही हो सकता है, और इनोल में डबल बॉन्ड होता है तो कम से कम 2 कार्बन होंगे, तो ये इनोल नहीं होगा। इनोल में कम से कम 2 कार्बन होंगे और कीटोन में कम से कम 3 कार्बन होंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो 2 नहीं है तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? अल्डिहाइड। और ये कौन सा अल्डिहाइड है? ये फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। चले भाया आगे आते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास है कि हमारे पास एक कंपाउंड है, होने दें, क्या है फिर। तो हमारे पास एक कंपाउंड है कि कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स क्या कर रहा है? डीकलराइज, ठीक है, डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, या डीकलराइज नहीं, प्रोड्यूसेस white precipitates with, एक कंपाउंड है जो व्हाइट प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस कर रहा है विथ ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर व्हाइट प्रिसिपिटेट एंड डीकलराइज भी कर रहा है। डीकलराइज किसको कर रहा है? ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ऑरेंज रेड कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। 2 काम कर रहा है, ब्रोमीन से रिएक्ट भी कर रहा है और ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज भी कर रहा है, ठीक है, उसके कलर को डिसअप। तो ये कंपाउंड क्या हो सकता है? दिस कंपाउंड में भी क्या हो सकता है भाई? दिस कंपाउंड में भी क्या हो सकता है? चलिए भाई ऑप्शन की बारी आती है, ए, बी, सी और डी। ये एक या तो अल्डिहाइड है, ये फिर कीटोन हो सकता है, ठीक है बेटा, या फिर ये क्या है? अल्कोहल है, एंड आर, या फिर ईथर हो सकता है। दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, ठीक है। या फिर ये अल्कीन और अल्काइन दोनों ब्रोमीन वाटर को डिकलरेज करते हैं, या फिर ये फिनोल हो सकता है, ठीक है। तो आराम से सोचें, आराम से, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी ना करें। सबका सी आ रहा है, अक्षरा डी, अनीश डी। चलें ये थोड़ा चेंज ऑप्शन है, देखिए देखिए क्या होना चाहिए।
क्या होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए? आप लोग खुद डिसाइड करो क्या होना चाहिए। साइमा फिनोल होना चाहिए। चलें, फिनोल भी हो सकता है, कन्वर्टेड टू 2,4, अच्छा 2,4,6 भी बना दिया। कृपा कटारिया सी होगा। तो भाया क्या होगा कि जब आप फिनोल को क्या करते हैं, ब्रोमीन से रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइसल्फाइड और CCl4 से, तो आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, जब आप फिनोल को, ठीक है, जब आप फिनोल को क्या करते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, ब्रोमीन वाटर में हो, ठीक है, ये आपको क्या देगा, मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड पैरा। आर्थो ब्रोमोफिनोल देगा और पैरा ब्रोमोफिनोल देगा, OH, और क्या देगा, पैरा ब्रोमोफिनोल। ठीक है, इसके वाइट प्रिसिपिटेट नहीं बनते। ठीक है, ये बनाएगा वाइट प्रिसिपिटेट जब हम एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर में डाल के ऐड करेंगे, तो हमें मिलेगा वाइट प्रिसिपिटेट। किसके मिलेंगे, 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। इसके बनते हैं क्या, वाइट प्रिसिपिटेट्स। ठीक है, क्या बनते हैं, वाइट प्रिसिपिटेट। ठीक है, अच्छा तो फिर इसमें क्या गलती है, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ओनली डीकलराइज करेंगे ब्रोमीन वाटर को, ओनली डीकलराइज करेंगे। ठीक है, बट नो वाइट प्रिसिपिटेट्स, ये नहीं बनाएंगे। ठीक है, पर फिनोल जो है डीकलराइज भी करेगा एंड वाइट प्रिसिपिटेट्स भी बनाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ओके, तो कंडीशन याद करनी है कि फिनोल विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोडक्ट और हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर के साथ ये हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको रिएक्शंस में उलझाए रखना हमारा काम है। ठीक है, चलें आगे आते हैं और कुछ चेंज करते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये नहीं हुआ, अच्छा ये भी हो गया है। तो बैकग्राउंड चेंज करते हैं और हम आते हैं इधर चाहते हैं, ये भी हो गया। चलें इसको ट्राई मारते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास जो है, हम क्या करें अभी कि हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड हमारे पास क्या है, कंपाउंड हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये रीअरेंजमेंट होती है, इसकी रीअरेंजमेंट होती है, सिंपली कहें इसकी टाटोमेरिज्म होती है। ठीक है, तो ए प्रोडक्ट बनी। ठीक है, ए प्रोडक्ट बनी या इससे एक्स बना, ऐसा कहें। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करते हैं, मजा नहीं कर रहा। तो उससे बनी ए प्रोडक्ट। ठीक है, चलें ए प्रोडक्ट बनी, अब क्या करें, अब बैकग्राउंड चेंज करें पहले, उसके बाद देखते हैं। हम बने तुम बने एक दूजे के ये, चलें इसको पहले मिटाते हैं और कुछ लिखते हैं। तो हमने लिया ब्लैक कलर, हमने क्या किया कि हमारे पास एक कंपाउंड था CH3, उल्टा करते हैं। अच्छा, इधर है OH, इधर है CH3। ठीक है, ये एक कंपाउंड है। हमने क्या किया कि ये एक कंपाउंड के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये कंपाउंड चले A है।
ठीक है। कंपाउंड क्या है, ए है, जिसके साथ ही इक्विलिब्रियम। और ये इसमें कैसे रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसकी होगी टाटोमेरिज्म, पी और कंपाउंड बना ए। हमने क्या किया कि ए को, ठीक है, ए को फर्दर ऑक्सीडाइज किया, ठीक है। किससे ऑक्सीडाइज किया, हमने क्या किया, चले टोलिन्स रिएजेंट यूज किया, टोलिन्स रिएजेंट यूज किया। चले भाई, हमने टोलिन्स रिएजेंट यूज किया, ठीक है, तो हमें मिला बी, ठीक है। अब बी क्या है, ए बी सी डी, ये जो बी है, व्हाट इज बी, क्वेश्चन इज व्हाट के व्हाट इज बी, कि बी को आइडेंटिफाई करें, बी क्या है। कमेंट करें क्या होगा, इधर तो हम आते हैं, आप कमेंट करें क्या होना चाहिए बी को। चले भाई, हमने समझा कि बी जो है वो ईस्टर है, हमने समझा बी जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद वाटर है, ठीक है। हमने समझा कि बी जो है, ठीक है, बी एक अल्कोहल है। हमने समझा कि बी जो है कुड नॉट एग्जिस्ट, कि ये कोई भी कंपाउंड नहीं हो सकता, एग्जिस्टेंस इसकी इम्पॉसिबल है। आराम से सोचें और जवाब दें। चलें, सब ने दाल खाई है, सब डी डी कर रहे हो, सब डी डी कर रहे हो, यानी सब ने दाल खाई है। क्या होना चाहिए, डी। चलिए, कैसे होगा, काम की बात करते हैं। अब इसकी टाटोमेरिज्म से हमें मिलेगा कीटोन यानी एसीटोन। तो हमें क्या मिला, कीटोन, ठीक है। अब कीटोन एक जो है, कीटोन टोलिन्स रिएजेंट एक माइल्ड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। सो आगे नो रिएक्शन, जब रिएक्शन हो ही नहीं तो बी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो बी जो है उसका कोई अता पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। चलें भाई, अब हम करते हैं कुछ और। हमने क्या किया, पहले तो हमने बैकग्राउंड चेंज किया, बने तुम बने, टन 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 टन। अच्छा, अब आते हैं कि हमारे पास क्या चीज है। हमारे पास है एक चीज, एंड व्हाट इज दैट चीज, कि भाई हमारे पास एक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड है CH3 CHCl, उसके बाद है CH2, उसके बाद है CH3। हमने इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट क्या बनेगी, ए बी सी और डी। प्रोडक्ट क्या बनेगी भाया, ए प्रोडक्ट बनी, क्या बनी प्रोडक्ट, 2 ब्यूटेनॉल, एक चीज, 1 ब्यूटीन, उसके बाद 2 ब्यूटीन, उसके बाद नो रिएक्शन, रिएक्शन हो ही नहीं, आराम से आराम से आराम से ए यानी 2 ब्यूटेनॉल। अच्छा, ए होगा, ए होगा, बी होगा। इस रिएक्शन में वाटर यूज कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन होगी, अगर सब्स्टिट्यूशन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ए 2 ब्यूटेनॉल, ठीक है, फॉर दिस रिएक्शन।
यही चीज हमने क्या किया कि हमने इसी रिएक्शन को ठीक है, इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट थी वो बन गई ए। हमने क्या किया, इसी रिएक्शन में अल्कोहल यूज की, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब प्रोडक्ट क्या बनेगी, यही ऑप्शन है ए बी सी डी कि भाई 2-ब्यूटेनॉल बना, उसके बाद क्या है 1-ब्यूटीन बना, 2-ब्यूटीन बना, और रिएक्शन ही नहीं हुआ, नो रिएक्शन। अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, 1-ब्यूटीन के 2-ब्यूटीन। देखें दो चॉइस हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर लूं कि CH2 हाइड्रोजन, CH क्लोरीन, CH और CH3, ठीक है। अब इस कंपाउंड के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई देंगे, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है, सॉरी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो 2 बीटा कार्बन अवेलेबल हैं, ठीक है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगी तो देखें होना क्या है, होना ये है कि एक से हाइड्रोजन दूसरे से हैलोजन, और ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो 3 कार्बन से इस बीटा से रिप्लेस हो या 1 से हो। तो इसमें एक रूल होता है जिसको सेट-ज़ेफ रूल कहते हैं, ठीक है। वो रूल कहता है कि हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगी, हाईली सब्सटीट्यूटेड, यानी अल्कीन का जो डबल बॉन्ड है वो जितना अल्काइलेटेड होगा, जितना जो है उसके बाहर बड़े ग्रुप लगे होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि अल्कीन्स में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन, एडिशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। अब जितने बड़े ग्रुप लगाएंगे हम, जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में हमने पर देखा था कि स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही थी और रुकावट क्या कर रही थी, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन तक पहुंचने नहीं दे रही थी। अब इस क्या कहते हैं अल्कीन स्टेबल कौन होगा, अब दोनों प्रोडक्ट मिलेंगी। क्या मिलेगा, अगर रिएक्शन ऐसे होता है यहां से, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि रिएक्शन ऐसे हुआ, और बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर, ठीक है। तो हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगी, 1-ब्यूटीन, अगर हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होता है तो आपको 1-ब्यूटीन मिलेगा, ठीक है, 1-ब्यूटीन, क्योंकि यहां से क्लोरीन रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होता है तो फिर आपको मिलेगा 2, क्योंकि क्लोरीन तो यहां से ही होगा, हमें मिलेगा 2-ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। जरा गौर करें कि दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल। अब 19% ये बनती है प्रोडक्ट, 81% ये बनती है, ठीक है। यानी जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगा, 2-ब्यूटीन होगा। ऐसा क्यों है, यहां पे देखें डबल बॉन्ड, अब यहां पे क्या होते हैं, जितने 1 2 3 4 वैलेंसीज फ्री है ना, जितने बड़े ग्रुप होंगे तो उतना इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। जितने बड़े ग्रुप होंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड पे क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन है, 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप एक क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। फिर एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। आए जरा इस साइड पे कि 1-ब्यूटीन पे क्या लगा हुआ है, 1-ब्यूटीन पे क्या लगा हुआ है, ठीक है। 1-ब्यूटीन पे एक साइड पे 2 कार्बन है, CH2 CH3, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो छोटा सा ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन, छोटा ग्रुप, ठीक है, एक बड़ा ग्रुप। तो इस साइड से इलेक्ट्रोफाइल आसानी से पहुंच सकता है छोटे ग्रुप की वजह से, इधर से इधर से इधर से। यहाँ पे देखिए एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे भी बड़ा है, इस साइड पे भी बड़ा है, ठीक है। तो ये जो सामने वाला रास्ता है जहां से इलेक्ट्रोफाइल आके इलेक्ट्रॉन लेता है उसमें रुकावट ज्यादा हो गई, ठीक है। इसमें रुकावट क्या है, कम है। देखें नीचे वाला स्पेस तो दोनों का सेम है, ये भी छोटकू हाइड्रोजन तो इक्वल स्पेस है, ठीक है। इसमें इस डायरेक्शन से कुछ ज्यादा
स्पेस अवेलेबल है जो इस केस में 2 ब्यूटेन में क्या है, कम है। तो जितने डबल बॉन्ड के ऊपर बड़े ग्रुप लगाओगे, ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगाओगे, ज्यादा बड़े ग्रुप लगाओगे, अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है, तो इसी हिसाब से ये मेजर प्रोडक्ट होगी। तो क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर अल्कीन का, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो अल्कीन्स का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो ये होता है कि भाई 4 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे, ये ज्यादा स्टेबल होगा 3 वाले से। एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 2 वालों से, ठीक है। अब 2 वालों में भी 2 चॉइस हैं, एक सिस होगा कि ट्रांस होगा। तो सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्रांस ज्यादा होगा। तो पहले ट्रांस लिखोगे, ठीक है, कि सी डबल बॉन्ड, ट्रांस पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा सिस, क्योंकि इसमें स्टीरिक रिपल्शन होती है, ये अल्कीन, ठीक है। उसके बाद एक वाला, एक कहीं पे भी लगा दे। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो आपका अल्कीन होगा वो सिंपली इथीन होगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कीन इज द इथीन, क्योंकि इसमें सबसे छोटे ग्रुप लगे हुए हैं, कोई भी इसमें रुकावट नहीं डाल रहा, इजिली अटैक करवाएगा। इस वजह से ये जो अल्कीन होता है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। कौन, अल्कीन, सॉरी अल्कीन में कौन, इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव, इथीन इज मोस्ट रिएक्टिव। आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि अल्कीन सबसे ज्यादा होते हैं, तो अल्कीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इथीन है, रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, इथीन इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। उसके बाद कुछ करें या छुट्टी करें, चलें छुट्टी करते हैं, ठीक है। तो होपफुली नहीं, अभी मैं भी जो है ना, अभी क्या करें, तकरीबन हमने सब एरिया कवर कर लिए हैं, रिएक्शन में जितने एरियाज आ रहे थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आज लास्ट डे है बेटा, अभी कुछ रहता नहीं है। तो इसके बाद जो है ना आप क्या कहते हैं, तैयारी करें, और जनवरी 5 पर हम दोबारा साथ होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, और उसके बाद एरोमेटिक कार्बन लाए क्या बुधाऊँ ये बताओ।